शरणागतं बालकं दासं तस्मादं गुरुपरसते वितेयभे गुरुनाम प्रकाशे हृदय प्रकाश करे गुरुदेव बालूचारण करे हमेश। ओम अखंडानंद बोधाई शिष्य संताप हारिणे ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओ माता पिता तीजा सतगुरु जान इन त्रिवेणी तीर्थ से अजी उत्पन्न होवे ज्ञान। बोली दीनबंधु भगवान की जय हो। विश्व में प्रभु परमात्मा की अनंत दया से इस जीव को मनुष्य शरीर की अनमोल योग यात्रा उपलब्ध होने के बाद में अगर जीव के और भी पुण्य संस्कार जागृत हो, महाप्रभु का अनुग्रह हो, तब जीवात्मा के सुसंस्कार अंतःकरण में विद्यमान होते हैं। धर्म का पहला बिंदु जो है, विश्व की मानव सृष्टि में हमारे नित्य नैमित्तिक जो अंश अवतार हुए, विश्व की मानव सृष्टि में उनका ये सारा अनुमोदन है। दो तीर्थ माता पिता संतान के लिए महान उच्च कोटि के तीर्थ है। अगर इनसे बेमुख होके बहिरंग अगर नाना प्रकार की क्रिया करे तो उनकी फलश्रुति नष्ट हो जाती है। ऐसे हमारे धर्म शास्त्रों में लेख उपलब्ध होते हैं। जैसे माता पिता के विषय में हमारे पुराणों में कथा आती है मुख चंडाल की। मुख चंडाल जाति से हरिजन था, मगर माता पिता का परम भक्त था। महाप्रभु भगवान भक्त वत्सल विष्णु भगवान आपके वहाँ विराजते थे और उसी स्थान पे महान तपस्वी नरोत्तम पंडित वहाँ पे पहुँचा था। वहाँ पे महाप्रभु का अनुग्रह से नरोत्तम पंडित राज को मुख चंडाल के वहाँ भगवान विष्णु के दर्शन हुए। मुख चंडाल यहाँ तक पहुँचा हुआ तपस्वी ब्राह्मण थे, जो आप स्नान करके वस्त्र को आकाश में छोड़ देते थे और वो आकाश में जैसे चलते थे वैसे आपके साथ में वो वस्त्र चलता था। मगर इतनी प्रतिभा प्राप्त करते हुए भी महाप्रभु भगवान विष्णु प्रकट होके नरोत्तम तपस्वी पंडित राज को आपने यही उपदेश दिया और
माता पिता की अंतःकरण को, माता पिता की आत्मा को शांति देके ही आप जो है मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तो महाप्रभु विष्णु भगवान की के आदेश से फिर वही नरोत्तम पंडित राज, यशस्वी और तपस्वी पंडित राज फिर माता पिता की सेवा में लग्न होकर वैकुंठ धाम प्राप्त की। इसलिए बताया दो तीर्थ माता पिता, तीजा सतगुरु जान। तीजे महाप्रभु भगवान गुरुदेव आपकी अनंत दया से जिज्ञासु जो होते हैं उन जिज्ञासुओं को दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं और आदि अनादि महाप्रभु के 3 शरीर है जो हमारे वेद पुराण गीता ग्रंथ इत्यादि शास्त्रों में वर्णित प्राप्त होते हैं। उन महाप्रभु के अव्याकृत रूप में जिज्ञासु जम रमन करते हुए ईश्वर कोटि को प्राप्त करते हैं। ऐसे महाप्रभु भगवान गुरुदेव जिनके लिए प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जन जिज्ञासुओं को रामायण जी की आदि के मंगलाचरण के नरी जन जिज्ञासुओं को आप इशारा करते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ये होती। उस दिव्य प्रकाश का फल क्या मिलता है? दलन मोह है, यानी अरबों वर्षों का अंधकार नष्ट होता है, अज्ञान नष्ट होता है। दलन मोह है तम सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उरावे ही जासु। इसलिए प्रथम माता पिता की आत्मा को शांति देना, सेवा और आज्ञा पालन करना, ये प्रथम धर्म का लिंग है और ये वास्तविकता है। अगर इस बात को नहीं समझे तो कृतज्ञता का दोष आता है। इसलिए माता पिता का अनुसरण करते हुए महाप्रभु भगवान गुरुदेव के चरण कमलों में पहुँच के और वास्तविकता की प्राप्ति करना चाहिए। अनमोल ये जीवन यात्रा जो मनुष्य शरीर की, ये भोग यात्रा नहीं, योग यात्रा जो उपलब्ध हुई है महाप्रभु की कृपा से, इनका लाभ प्राप्त करें। स्वामी भारती जी महाराज देशवासी जन जिज्ञासुओं को फरमाते हैं, अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण पाई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण पाई। शरण भाई गुरु की लो शरण भाई। आलो शरण भाई गुरु की लो शरण भाई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण भाई।
शरण भाई गुरु की लो शरण भाई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण भाई। बोली सद्गुरु भगवान की। आप फरमाते हैं जन जिज्ञासुओं को, पामर आता ही तो इसको नहीं समझ पाते, कृतज्ञ और वर्ण शंकर भी इस विषय को नहीं जान सकते। हालांकि बाना उनका मनुष्य है, मगर वो इस रहस्य तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए देशवासी जन जिज्ञासुओं को आप फरमाते हैं, अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण भाई। बताया रामायण जी के अंदर भी, गुरु बिन भवनिधि तीर न कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। और भी बताते हैं, गुरु के वचन प्रतीति न होई, सपने सुगम न सुख सिद्धि होई। जे गुरु चरण रेणु शीत धरई, ते जन सकल विभव वश करई। यहाँ तक बताया रामायण जी के अंदर, मात पिता गुरु प्रभु की बानी बिना विचार करिए शुभ जाने। इसलिए समर्पित भाव से महाप्रभु भगवान गुरुदेव के चरण कमलों में पहुँच के आत्म से धर्म इत्यादि को समझना चाहिए। ईश्वर क्या है, मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ईश्वर संबंधी याचना भगवान सद्गुरुदेव के चरणों में की जाती है। इसके अलावा माइक या लौकिक वासना की बातचीत भगवान गुरुदेव के चरण कमलों तक नहीं पहुंचानी चाहिए। बताया अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण भाई। और भी आप फरमाते हैं, भुगति के 84 आया गर्भ में कष्ट वो पाया, गर्भ में कष्ट वो पाया। भुगति के 84 आया गर्भ में कष्ट वो पाया, गर्भ में कष्ट वो पाया। प्रभु की अप्रबल माया अविद्या हृदय में छाई। प्रभु की अप्रबल माया अविद्या हृदय में छाई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु जी लो शरण भाई। लो शरण भाई गुरु की लो शरण भाई। लो शरण भाई गुरु जी की लो शरण भाई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु जी लो शरण भाई। दीनबंधु भगवान की। आया कहाँ से बताया तू 84 लक्ष योनियों के अंदर नाना प्रकार की आदि व्याधि को उठाता हुआ आज
इस मनुष्य शरीर की योग यात्रा में बैठा हुआ है। भुगत के 84 आया, गर्भ में कष्ट बहुत पाया। गर्भ तापनो उपनिषद जो एक शास्त्र है उसको उठा के देखना चाहिए कि गर्भ की क्या यातना है और किस रूप से रहते हैं। बताया है शरीर माता के अंग से बाहर आते वक्त में 100 बीचुत खाए उतना कष्ट होता है। और भी आप सोचें समझें कि माता के गर्भ के अंदर क्या साधन है, वहाँ पे कौन बोलने वाला है, कोई साथ चलने वाला है, कोई बातचीत करने वाला है। इसलिए अंधकूप योनियों से चक्कर लगाता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद भी भूल के अंदर अनमोल समय को बिता रहा है। इसलिए कहते रे भुगत के 84 आया, गर्भ में कष्ट बहुत पाया। प्रभु की अप्रबल माया अविद्या हृदय में छाई। मनुष्य शरीर की योग यात्रा प्राप्त करके भी अविद्या रूपी रात्रि के अंदर प्रगाढ़ निंद्रा के अंदर पूरे जीवन भर मनुष्य शरीर का महत्व को न समझते हुए माया अज्ञान के जो है लोक लोकांतरों के अंदर भ्रमण करते हुए इस जीवन यात्रा का समय व्यतीत किया। अविद्या हृदय में छाई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण भाई। सौर मंडल की रात्रि तो 12 घंटा में ही व्यतीत हो जाती है, मगर अविद्या की रात्रि 30, 40, 50 साल तक भी, जहाँ तक ज्ञान का सूर्य उदय नहीं होता वहाँ तक अविद्या की रात्रि नष्ट नहीं होती। इसलिए स्वामी जी कहते हैं भुगत की 84 आया, गर्भ में कष्ट बहुत पाया। प्रभु की अप्रबल माया अविद्या हृदय में छाई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो, सारे दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहते हो, गुरु की लो शरण भाई। और भी आप फरमाते हैं प्रकट जो देख परछाई, पड़ो अंध ऊप के माई। ये पड़ो अंध ऊप के माई। प्रकट जो देख परछाई, पड़ो अंध ऊप के माई। भूल स्वरूप सुखदाई, प्रभु की भक्ति विसराई। भूल सब रूप सुखदाई, प्रभु की भक्ति विसराई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण भाई। भाई गुरु की लो शरण भाई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो गुरु की लो शरण भाई। बोले सतगुरु भगवान की जय हो। जैसे आप फरमाते हैं मरकट नाम बंदर का प्यास लगने से वो पानी की तलाश में घूमता हुआ एक कुएं पे जाता है। कुएं के ऊपर बाहर पानी नहीं मिल पाने से
वो कुएं के अंदर देखता है तो कुएं में आपकी छाया का दूसरा बंदर पानी के अंदर दिखता है। वो समझता है कि अंदर और भी है, मेरा जैसा अंदर है। वो छलांग लगा देता है और अपने प्राणों को गुमा देता है। ऐसे ही प्रतीति सुख जो है इस संसार के अंदर, शरीर का प्रतीति सुख है, परिवार का प्रतीति सुख है, और पाई पैसे का प्रतीति सुख है। तो इस प्रतीति सुख में प्रगाढ़ संस्कार देके पूर्ण अनमोल समय जो जीवन यात्रा की उसको व्यतीत करके वापिस अधो योनि के अंदर चला जाता है। इसलिए आप फरमाते हैं, मरकट जैसे देख परछाई, पड़ियो अंधकूप के माई, अरे भूल स्वरूप सुखदाई। महाप्रभु का स्वरूप सारे ब्रह्मांड में व्यापक है, तेरे अंदर भी वही महाप्रभु की सच्चिदानंद किरणें है, और सारे ब्रह्मांड के घट रूपी मंदिर में महाप्रभु की किरणें है। उन प्रभु परमात्मा के जो उस वास्तविक स्वरूप को भूल के तो अज्ञान और माया के अंदर प्रगाढ़ संस्कार करके वापिस जैसे वो कुएं में गिर जाता है मरकट, वैसे ही वापिस 84 के चक्कर में गिर जाता है। फरमाते हैं आप जन जिज्ञासुओं को, मरकट जैसे देख परछाई, पड़ियो अंधकूप के माई, भूल स्वरूप सुखदाई, प्रभु की भक्ति बिसराई। और किसी बात की तो भूल नहीं की अज्ञानवश, मगर महाप्रभु की भक्ति की बड़ी भारी भूल करके और 84 के चक्कर में जाने की तैयारी कर लेता है। इसलिए ये अनमोल मनुष्य शरीर की योग यात्रा का समय को सोचते समझते हुए जीवन का लाभ उठाना चाहिए। और भी स्वामी जी फरमाते हैं, भटकी के काय को मरता, गुरु बिना काज नहीं सरता, ये गुरु बिना काज नहीं सरता। ओ भटकी के काय को मरता, गुरु बिना काज नहीं सरता, बिना काज नहीं सरता। चरण में क्यों नहीं पड़ता, करेंगे पार पल माई। चरण में क्यों नहीं पड़ता, करेंगे पार पल माई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो, गुरु की तो शरण भाई। आलो शरण भाई, भाई ये लो शरण भाई, गुरु की लो शरण भाई। अगर तुम मोक्ष चाहते हो, गुरु की लो शरण भाई। भगवान की आप कहते हैं, अरे भटक के काय को मरता, गुरु बिन काज नहीं सरता। गर्भ गीता ग्रंथ में महाप्रभु
पावन परमपिता भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं, देशवासी जन जिज्ञासुओं को बिना गुरु की शरण के जो दान पुण्य तीर्थ व्रत उपवास तपचर्या इत्यादि शुभ क्रिया जो करते हैं उसका फल अवश्य मिलता, मगर मिलता पशु शरीर में है। जैसे जो गजग्राह की लड़ाई होती, गजेंद्र राज को उस पूर्व जन्म का पुण्य प्राप्त हुआ जो महाप्रभु क्षण मात्र में वहां पे पधार गए। इसलिए आप फरमाते हैं, भटक के काय को मरता, गुरु बिन काज नहीं सरता। चरण में क्यों नहीं पड़ता, करेंगे पार पलमाई। मगर पार वो हो पाते हैं जो समर्पित गुरु भक्त हैं। मनमुखी जो होते हैं, केवल नाम मात्र गुरु धारण करते और फिर अपने मन की क्रिया से लुप्त रहते, मनोज्ञान में वो गर्क रहते आपके मन के ज्ञान में। और आत्म से धर्म का ईश्वर चिंतन के जो जो नियम फरमाते गुरुदेव, उनको छोड़ देता है, उसका कल्याण कदापि नहीं होता है। निर्माण ग्रंथ में आप फरमाते हैं, सतगुरु शब्द महामंत्र समाना, अक्षर चार मुख वेद बखाना। इसलिए भक्ति सागर में स्वामी चरणदासी महाराज ने भी जन जिज्ञासु को ये बात बताई, हरि सेवा 12 वर्ष गुरु सेवा पल 4, तो भी बरोबर ना होवे, ये मुनि सुखदेव का विचार। इसलिए गुरु भक्ति बहुत उच्च कोटि की भक्ति है, मनमुखी नहीं बनना चाहिए। आज जो मनमुखी है देश के अंदर, वो धर्म शास्त्र को भी देखते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं और नाना प्रकार के कर्म करते हैं, मगर आत्म धर्म तक वो नहीं पहुंच पाते। आत्म से धर्म को नहीं समझने से आज वो मनमुखी है, अपनी इच्छा है जो आत्मा के विपरीत कर्म को कर देते हैं और अपने जीवन को अंधकारमय बना देते हैं, देश को अंधकारमय बना देते हैं। इसलिए बताया आपने, जो गुरुमुखी होते हैं वो वास्तविक ईश्वर के रूप का साक्षात्कार करते हुए आत्मा के विपरीत कर्मों का त्याग करके आत्मा के अनुकूल जो कर्म है 10 धर्म के चिन्हों को धारण करते हैं। देखिए, नरसिंह जी महाराज इस राष्ट्र में बहुत उच्च कोटि के महाप्रभु के परम भक्त हुए। आपने अपनी निजी अनुभव से कविता के माध्यम में हमारे देशवासी जन जिज्ञासुओं को आपने मार्गदर्शन दिया। क्या फरमाते हैं, अरे वैष्णु जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, पर दुख हरे उपकार करे, तो भी मन अभिमान न आनी रे। महाप्रभु के पावन भक्त जो होते हैं वो दूसरे के दुखों को हरते हैं। घट मात्र में आत्मा में ही तो परमात्मा विराजमान है। अगर आत्मा को कष्ट देके कौन सा परमात्मा जो उनको फिर माफ करेगा? आत्मा में ही तो परमात्मा रहते हैं। शेष ब्रह्मांड में कौन सा परमात्मा जो उनको माफी करेगा? इसलिए आत्म से धर्म को समझना चाहिए। आत्म से धर्म को समझ के फिर हमारे को जितने भी शुभ कर्म है उनको अपनाना चाहिए। बताया, भटक के काय को मरता, आज पर दुख हरना तो कहाँ गया, मगर
पर पीड़ा के सम और काम दूसरा करते ही नहीं है। हालांकि मंदिर में हमेशा जाते, गीता पाठ भी कर लेते, मगर दूसरों को कष्ट दिए बिना तो उनको चैन पड़ता ही नहीं।